नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस पर। मैं हूं आपके साथ तफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनाव, मुद्दे और नेताओं की बयानबाजी। आखिर लोकसभा का चुनाव मंगलसूत्र पर क्यों आ गया? कहानी मंगलसूत्र की है। पीएम मोदी का वार है, प्रियंका गांधी का पलटवार है। प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं कि मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसकी निगाहें महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। अब चर्चा जरूरी है कि आखिर चुनावों से असल मुद्दे गायब क्यों होते जा रहे हैं और कहानी मैनिफेस्टो से लेकर मंगलसूत्र पर क्यों? दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, देखना ही होगा कि क्या इस चुनाव में, क्या इस चरण में मंगलसूत्र वाला दाव काम कर जाएगा, और अगर दाव काम करेगा तो फिर किसके लिए खेला होगा? प्रियंका गांधी का बयान क्या कमाल कर जाएगा, या फिर पीएम मोदी का दाव मंगलसूत्र वाला वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा? चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ चर्चा करने के लिए राजकुमारी जी जुड़ चुके हैं। ये वो महिला है जिन्होंने राहुल गांधी जी को घर दिया था, और आज इनसे चर्चा करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बात महिलाओं की है, मंगलसूत्र की है, जो उनकी अस्मिता और गौरव से जुड़ा होता है। पीएम मोदी ने जो दाव खेला है कहीं ना कहीं भावनात्मक तो है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए चर्चा भी जरूरी हो चुकी है। राजकुमारी जी, स्वागत है। बयानबाजी आप देख रहे होंगे दोनों तरफ से है, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, आपकी राय लेना चाहूंगी कि आखिर चुनावों की कहानी, दूसरा चरण और चरण आते ही मंगलसूत्र वाला ये जो दाव चल दिया गया है, जो बयानबाजी सामने आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, हम लोग उनका सम्मान करते हैं और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक सम्मानित पद पे बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ना अमित शाह जी से दिक्कत है, ना प्रधानमंत्री जी से दिक्कत है। हम लोग प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दिक्कत हम लोगों को ये है कि एक प्रधानमंत्री होके नौटंकी करें, ड्रामेबाजी करें, इतनी गिरी हरकतें करें, इतना गिरा शब्द यूज करें, इतना घटिया शब्द यूज करें। ये किस मंगलसूत्र की बात करते हैं? प्रधानमंत्री जब छोटे रहे होंगे तब से कांग्रेस पार्टी है। 70 साल चिल्लाते हैं। 70 साल पहले प्रधानमंत्री जी उसी स्कूल का सर्टिफिकेट दिखाए, चाहे वो झूठी या सच, जो कांग्रेस ने बनाया था। उसी रेलवे स्टेशन पे चाय बेचे होंगे जो कांग्रेस ने बनाया था। प्रधानमंत्री जी को क्या प्रॉब्लम है गांधी परिवार से, मेरे ये समझ में नहीं आता। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर आई तो मंगलसूत्र महिलाओं को छीना जाएगा। कांग्रेस पार्टी 70 साल से है, आज तक कोई बता दे कि कांग्रेस पार्टी ने किसी का मंगलसूत्र छीना? कांग्रेस वो पार्टी है कि जो लोगों को मंगलसूत्र की रक्षा की है, जो किसी के मंगलसूत्र के बहन बेटी का सम्मान की है, किसी के पतियों का सम्मान की है, किसी के बेटे का सम्मान की है, नौकरी दे के सम्मान की है, फौज में भर्ती करके सम्मान दी है, टीचर बना के सम्मान दी है, राजनीतिक में मिनिस्टर, एमपी, एमएलए बना के सम्मान दी है। कांग्रेस पार्टी वो है कि जो हमारे देश को आज़ाद करवाई है। हम लोग गर्व करते हैं कि हम लोग कांग्रेस में हैं, उस पार्टी में हैं कि जिस पार्टी ने इस देश को आज़ाद किया है। वो सोनिया गांधी हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, जिनके परिवार ने इतिहास रचा है। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। एक देश का प्रधानमंत्री इतनी तुच्छ बातें, इतनी छोटी बातें, इतनी गिरी हुई बातें इनके दिमाग में कहाँ से आती है कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ कि जो अपनी बीवी का मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, वो देश की महिलाओं की ठेकेदारी मत लो। प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये नौटंकी बंद करो, ये ड्रामेबाजी बंद करो, जो करना है आपको करें। इस तरीके से आप बयानबाजी मत दें कि प्रधानमंत्री जी की कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी। सोनिया गांधी हमारी वो सम्मानित लीडर हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, जिनके इंदिरा गांधी जब इसमें आए सत्ता में, इंदिरा गांधी ने हमारे देश में कपड़े नहीं थे पहनने को, जेवर की बात छोड़ो, खाने की रोटी नहीं थी। इंदिरा गांधी ने अपने देश की लड़ाई लड़ने के लिए, हथियार लेने के लिए अपनी जेवर तक बेच दिए थे। इंदिरा गांधी ने किसी की जेवर बेची थी? इंदिरा गांधी ने खुद जेवर इस देश के लिए बेची थी। नेहरू जी ने अपनी जमीन देश के लिए दी थी। सोनिया गांधी ने वो महान हस्ती, वो बड़ा काम किए हैं कि जिनके ऊपर हम लोग गर्व करते हैं, पूरा देश गर्व करता है। वो इस देश के लिए अपना मंगलसूत्र कुर्बान की हैं। ये प्रधानमंत्री किस दुनिया में हैं? क्या चाहते हैं? बदले की भावना? नौटंकी कम करो प्रधानमंत्री जी। जब ऊपर वाले की मार पड़ेगी ना, तो जो ये नौटंकी करते हैं, जय श्री राम, इनके खानदानी श्री राम नहीं है, श्री राम सबके हैं। ये सृष्टि रचने वाले श्री राम जी हैं। हम लोग आजा पुरखा बाप पुरखा जब सृष्टि रची गई होगी तब से श्री राम जी की पूजा होती है। ये नौटंकी करना बंद करें, ड्रामेबाजी करना बंद करें। देश की महिलाओं से अपील है
कि जैसे आप अपने भाई बहन पति की रक्षा करती हो, मेरी अपील है देश की बहनों से कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी सोनिया गांधी के ऊपर हाथ उठाते हैं, अंगुली उठाते हैं, आंख दिखाते हैं, राहुल गांधी के पीछे पड़ गए हैं, बगना छीन लिए, इन्होंने सदस्यता रद्द कर दी, सोनिया गांधी को बर्बाद करने में तुले हैं, सोनिया गांधी का नाम निशान मिटाने में तुले हैं। मैं कहती हूँ नरेंद्र मोदी जी भगवान से डर लो, और देश की महिलाओं से अपील करती हूँ कि जैसे अपने बहन बेटी की रक्षा की हो, वैसे राहुल गांधी को अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, अपनी बहन समझ के, सोनिया गांधी को अपनी माँ समझ के उनकी रक्षा करो। देश की महिलाओं से अपील है कि रोडों पे उतर जाएं। अगर आप डरती हैं मोदी से कि हमारे घर पे ईडी बैठ जाएगी, छापा डल जाएगा, हमें भूखे मार दिया जाएगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब इस देश में जिस तारीख को इलेक्शन है उस दिन जाके चुपचाप कांग्रेस को बटन दबा के राहुल गांधी को एक बेटा समझ के, भाई समझ के, उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, वोट देके राहुल गांधी को जिताएं, कि ताकि ने भाजपा वाले अपनी औकात में आ जाएं। अपनी देश की बहन बेटियों से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ बहनों से कि आप हाथ से हाथ मिला के, कंधे से कंधे मिला के सोनिया गांधी के साथ खड़ी हों, और हम लोग सोनिया गांधी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी को सबक सिखाएंगे। इनका जो घमंड बोलता है ना, इनका जो मैं बोलता है ना, 70 साल में कांग्रेस ने नहीं छीना मंगलसूत्र, ये नरेंद्र मोदी, इसका मतलब नरेंद्र मोदी चेतावनी दे रहे हैं कि अब की सावधान हो जाओ, नहीं तो मैं जरूर मंगलसूत्र छीनूंगा, मैं जरूर सोना छीनूंगा। काला धन ले आया, कहाँ गया काला धन? जैसे काला धन की नौटंकी करके इस आदमी ने लोगों के पैसे की बर्बादी की, वैसे ये जेवर की नौटंकी करके ये आदमी सबको दलिद्र बना देगा, हाथ में कटोरा बना देगा, इस देश को भिखारी बना देगा। राजकुमारी जी, मैं चुनावों पर मुद्दों पर बाद में आऊंगी, फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन आप ये बताइएगा, आप भावुक क्यों हो गई, आंखों से आंसू क्यों आ गए, और अपील कर दी आपने कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिएगा, ऐसा क्यों, इतने आंसू क्यों? देखिए, मैं अपनी देश की सभी महिलाओं से, सभी बहनों से ये कहना चाहती हूँ, हमारा पति घर से बाहर जाता है, हमारा बेटा घर से बाहर जाता है, हम कहते हैं परमात्मा ठीक ठाक आप फिर से रोने लगे, घर में आए हैं। सोनिया गांधी जिसका पति यहाँ अपने देश के लिए कुर्बानी दिए, जिसकी दादी इस देश के लिए कुर्बानी दी, आज उन्हीं सोनिया गांधी के ऊपर ये अंगुली उठाते हैं। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। अरे नरेंद्र मोदी जी, आप एक प्रधानमंत्री हो, सम्मानित प्रधानमंत्री हो, हम लोग आपका सम्मान करते हैं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो। आप किसको बहन बेटी मानते हैं, किसके बहू मानते हैं, वो बता देना। सोनिया गांधी ने क्या बिगाड़ा है? क्या सोनिया गांधी ने बिगाड़ा? वो कहते हैं छोला उठाऊंगा चलता बनूंगा जी, तो तुम भगोड़े शुरू से हो, तो आप भाग जाओगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन मैं अभी भी चेतावनी दे रही हूँ प्रधानमंत्री जी को कि सोनिया जी पे बार बार अंगुली ना उठाएं, बार बार वार ना करें, हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। मोदी जी भी ऐसे ही भावुक हो जाते हैं, कहते हैं कि नारी का अपमान नहीं सहूंगा, ये मोदी की गाय। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ कि किसको नारी मानते हो, किसको बेटी मानते हो, किसको देशी की बहू मानते हो देश की, वो बताओ। ये आपकी पहलवान बेटियों को घसीटा गया, वो नारी नहीं है? क्यों नहीं भावुक हुए? जितना सबको हेरा फेरी करके अपने देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मैं सभी बहन बेटियों से अपील करती हूँ, देश की महिलाओं से, देश की बहन बेटियों से अपील करती हूँ, और भाजपा की भी महिलाओं से अपील करती हूँ कि राजनीति के तरीके से करें। सत्ता आपकी है, नौटंकी करने हमारे यहाँ आते हो। सत्ता भाजपा की है और नौटंकी करने यहाँ आती हैं, शर्म आनी चाहिए ना। अब ये भाजपा की महिलाओं को भी मैं कहना चाहती हूँ कि आपका भी बेटा है, आपके भी पति हैं, आपका भी मंगलसूत्र है, थोड़ा सा आप लोग भी सोच समझ के काम करें। सत्ता आने जाने वाली चीज है, बिल्कुल अंधभक्त ना बने कि जो कल के डेट में आपको लोग थू थू करें। सरकार आने जाने वाली चीज है। अगर 70 साल हम लोग राज किए हैं तो अभी इन्होंने सिर्फ 10 साल राज किया। इतना घमंड ना करें, इतना मैं ना करें, पब्लिक इनको सबक सिखा देगी। लेकिन बीजेपी जो चिता रही है, बीजेपी कह रही है कि महिलाओं के मंगलसूत्र पर नजर है कांग्रेस पार्टी की, विरासत पर टैक्स लगाया जाएगा, और साथ ही साथ देखिए कि सारी संपत्ति को एक ही वर्ग को सौंप दिया जाएगा। ये जो आरोप लग रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो चुनावी मुद्दे बदलते जा रहे हैं? राहुल गांधी ने बोला बिल्कुल ऐसा बयान नहीं है, लेकिन फिर बीजेपी ऐसा माहौल क्यों बना रही है? भाई नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री तो हैं। प्रधानमंत्री के साथ एक डुगडुगी वाला बंदर नचाने वाला, हम लोगों को जब हम लोग छोटे छोटे थे तो गांव में एक बंदर नचाने वाला डुगडुगी लेके आता था, पूरे गांव को भरमा देता था, सबको गुमराह करने वाला। वैसे ये डुगडुगी बचाने वाला प्रधानमंत्री, नौटंकीबाज प्रधानमंत्री, जो ये अपनी नौटंकी से देश की जनता को भ्रमित करते हैं, देश की महिलाओं को भ्रमित करते हैं। देश की महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि 70 साल में अगर
कांग्रेस पार्टी किसी का मंगलसूत्र नहीं छीनी है, तो ये समझ लो कि अगर प्रधानमंत्री के जबान पे ये शब्द आ गया तो ये आदमी आपकी जीतने के बाद जरूर सोना चांदी सबके घरों से बाहर निकलवाएगा। ये लिख लो, प्रधानमंत्री से सावधान रहने की जरूरत है, प्रधानमंत्री से बच के रहने की जरूरत है, प्रधानमंत्री से दूरी बना के रहने की जरूरत है, और आपकी देश की महिलाओं को सावधान हो जाना चाहिए। हम किसी की आप बगावत नहीं कर सकती, लेकिन जाके वोट दे के कांग्रेस को विजयी बना सकती हैं। सोनिया गांधी के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी हो सकती हैं। राहुल गांधी को अपना भाई बेटा समझ के उनके साथ खड़ी हूँ। मैं देश की जनता से अपील करती हूँ कि मैडम का इस देश में कौन है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी नहा धो के कहते हैं, एक कहते हैं कि हम हाथ धो के पीछे पड़े हैं, मोदी जी कहते हैं हम पूरा नहा धो के पीछे पड़े हैं। एक प्रधानमंत्री के बीवी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को इतना टारगेट करते हो, कहते हो हम 18 घंटा काम करते हैं, तुम्हारे इसके सिवाय और कोई काम नहीं है? मतलब 18 घंटे सिर्फ गांधी परिवार के पीछे रहते हो? गांधी परिवार को टारगेट कहाँ बनाना है? परिवारवादी पार्टियों को टारगेट करते हैं पे मोदी। कहते हैं कि देखिए परिवारवाद खत्म करना है। राजनाथ का बेटा है, सुषमा स्वराज की बेटी है, वहाँ परिवारवाद नहीं चल रहा है क्या? बस गांधी परिवार में परिवार चल रहा है, इनके परिवार सारे खत्म हो गए हैं। किसको दे रहे हैं? सब परिवारवाद इनके में चल रहा है जी। ये उटांग पटांग की बातें बंद करें। प्रधानमंत्री हैं तो आप अपनी गरिमा को बचा के रखें। हम लोग आपका सम्मान करते हैं, हम लोग आपकी स्वागत करते हैं, हम आप लोगों आपकी इज्जत करते हैं हम लोग, लेकिन इस तरीके से नहीं। हमारी सोनिया जी पे अंगुली उठाएंगे, राहुल गांधी पे अंगुली उठाएंगे, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है राजकुमारी जी, देखिए लेकिन ये देश जो है भावनाओं से बना है, भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और पीएम मोदी ने चुनावी रैली में जो एक बयान दिया वो भावनाओं से जुड़ गया। महिलाओं के मंगलसूत्र जो उनकी अस्मिता होती है, गौरव होता है। आपको नहीं लगता कि ये जो बीजेपी ने दाव चला है कहीं ना कहीं चुनावी फायदा इसको मिल जाए? ये कोई दाव नहीं है। मैं देश की महिलाओं से पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा आदमी महिलाओं की ठेकेदारी लेगा क्या? देश की कितनी महिलाएं, मुझे कमेंट करके वो बताएं, लिख के भेजें कि कौन महिला चाहती है कि मेरा पति छोड़ के भाग जाए? कोई महिला चाहती है? मैं देश की महिलाओं से बोल रही हूँ, वो कमेंट करके बताएं कि अगर मैंने गलत बोला है, कि कौन महिला अपने देश की ऐसी है जो चाहती है कि मेरा पति शादी करके मुझे छोड़ के भाग जाए? जरूरत नहीं है। देश की कोई महिला नहीं समर्थन करेगी कि हमारा पति हमें छोड़ के भाग जाए, कोई महिला। तो सभी महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट, प्रण दिलवाते हैं देश की जनता को, कहते हैं कि महिला सम्मान करना। लाल किले से देखा होगा आपने 15 अगस्त को, कसम खिलवा देते हैं पूरे देश की जनता को कि महिला का अपमान नहीं करना हमें। मीडिया वालों को भी दिखता होगा कि 7 फेरे के बाद कोई गारंटी नहीं, तो वो लाल किले पे बोलने की क्या गारंटी है भाई? क्या गारंटी है बताओ ना? मोदी की गारंटी तो चुनावी प्रचार बनता जा रहा है। 7 फेरे की गारंटी ही नहीं, मोदी के जबान की गारंटी है। 15 लाख रुपए मोदी ने गारंटी लिया था, नहीं आया 15 लाख रुपए। मोदी से बोलो दे। मोदी ने बोला था कि 200 का सिलेंडर आएगा, मोदी से बोलो दो। मोदी ने बोला था 40 रुपए का पेट्रोल आएगा, 20 रुपए का डीजल आएगा, बोलो मोदी से दें। आप देश के प्रधानमंत्री हो, झूठे प्रधानमंत्री हो। आपने बोला था कि हमें 50 दिन दे दो। अगर भैया 10 साल हो गया, अभी 10 साल और मांग रहे हो, क्या है? प्रधानमंत्री हो कि झूठे प्रधानमंत्री हो? बाबा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इतना ज्यादा झूठ ना बोलें, महिलाओं को गुमराह ना करें। देश की महिलाओं से अपील है कि आप राहुल गांधी के साथ दें, हाथ के पंजे की बटन दबा के अपनी पार्टी को जिताएं, ताकि सुख शांति से हम लोग 2 वक्त की रोटी खाएं। ठीक है।